पुरी में एक रात जगन्नाथ ने वही सच फिर से कहा, किसी योद्धा को नहीं बल्कि एक टूटे हुए मछुआरे को, जिसने जीने की सारी उम्मीद खो दी थी। कोई शंख नहीं, कोई रथ नहीं, सिर्फ लहरों की आवाज और जगन्नाथ एक इंसान के रूप में चलते हुए। पुरी के किनारों के पास एक मछुआरे का परिवार रहता था, जिसने पीढ़ियों से समुद्र की सेवा की थी। सबसे बड़ा बेटा अनंत था। मजबूत बाहें, शांत स्वभाव, एक ऐसा आदमी जो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर विश्वास करता था। उसके पिता गोपीनाथ कभी गांव के सबसे अच्छे मछुआरे थे, जब तक उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर नहीं कर दिया। उसकी मां पद्मा रोज भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करती थी। हर शाम वो मंदिर की ओर मुंह करके एक दिया जलाती थी। प्रभु, समुद्र में मेरे बेटे की रक्षा करना। अनंत ने उसे कभी नहीं रोका, लेकिन वो कभी उसके साथ शामिल भी नहीं हुआ। एक रात एक जबरदस्त तूफान ने अनंत की नाव को तबाह कर दिया, उसके साथ उसकी रोजी रोटी भी। अगली सुबह गांव वाले फुसफुसा रहे थे, समुद्र ने उसे ठुकरा दिया है। हो सकता है जगन्नाथ नाराज हो। अनंत ने मुट्ठियां भींच ली। उस रात वो किनारे पर अकेला खड़ा था। अगर भगवान सब कुछ नियंत्रित करते हैं तो वो ईमानदार लोगों को बर्बाद क्यों करते हैं? समुद्र ने सिर्फ खामोशी से जवाब दिया। अगले दिन अनंत एक अजनबी से मिला जो टूटी हुई नाव के पास बैठा था। सांवली त्वचा, सादे पीले कपड़े, बड़ी दयालु आंखें। अजनबी मुस्कुरा रहा था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। अजनबी, तुम अपने दिल में गुस्सा रखकर नावों को मरम्मत करते हो, वे फिर से टूट जाती हैं। अनंत भड़क गया। और तुम शब्दों से जिंदगी ठीक करते हो? अजनबी हंसा। नहीं, मैं बस लोगों को याद दिलाता हूं कि वे कौन हैं। अजनबी ने अनंत को टूटी हुई लकड़ी उठाने में मदद की। उसकी ताकत शांत थी, बिना किसी कोशिश के। अगले कुछ दिनों तक अजनबी गांव में रहा। उसने पद्मा को पानी लाने में मदद की, गोपीनाथ के साथ बैठकर पुरानी समुद्री कहानियां सुनी, उनके साथ खाना खाया। पद्मा को उसके आसपास शांति महसूस हुई। पद्मा अनंत से, उसमें कुछ दैवीय है। अनंत दूर ही रहा, जब तक कि एक शाम अनंत और अजनबी सूर्यास्त के समय किनारे पर बैठे थे। अनंत, मुझे कुछ बताओ यात्री, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो मुझे संघर्ष क्यों करना चाहिए? अजनबी ने रेत उठाई। क्या लहर चलना बंद कर देती है क्योंकि किनारा स्थिर है? तुम यहां नतीजों को कंट्रोल करने के लिए नहीं हो, तुम यहां काम करने के लिए हो। अनंत ने माथे पर शिकन डाली। अनंत, और अगर काम सिर्फ दर्द लाता है? अजनबी ने उसकी आंखों में देखा। तो दर्द या इनाम से बिना लगाव के काम करो, यही आजादी है। उस रात पद्मा ने अजनबी को खाना दिया। उसने सहज रूप से जगन्नाथ शैली में खाना रखा, सरल, प्यार से। अजनबी ने खाने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। पद्मा ने धीरे से सांस ली। उसने गोपीनाथ से फुसफुसा कर कहा, वो ऐसे खाता है जैसे भगवान। अजनबी ने अपनी आंखें खोलीं, मुस्कुराया। जब खाना प्यार से दिया जाता है तो भगवान हमेशा पहले खाते हैं। कुछ दिनों बाद अनंत का गांव वालों पर गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से में समुद्र तट पर चला गया। अजनबी उसके पीछे गया। अनंत, मैंने अपना फर्ज निभाया है, मैंने ईमानदारी से काम किया है, न्याय कहां है? तुम जिंदगी से इंसाफ मांग रहे हो जबकि उसके सामने सरेंडर करने से इनकार कर रहे हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? अजनबी ने अपना हाथ अनंत की छाती पर रखा। अपना फर्ज निभाओ,
इसे मुझे सौंप दो, डर को छोड़ दो। आंसू गिरे। पहली बार अनंत ने हाथ जोड़े। उस रात अनंत ने सपना देखा। अजनबी चमक रहा था, उसके पीछे जगन्नाथ की मूर्ति, वही आंखें, वही मुस्कान, वही मौजूदगी। अनंत रोते हुए उठा। वो सुबह मंदिर की ओर भागा। वहां पुजारी जगन्नाथ को सजा रहे थे। अनंत ने फुसफुसाया, तुम मेरे साथ चले। समुद्र की हवा ने जवाब दिया। अनंत ने अपनी नाव फिर से बनाई, गुस्से से नहीं, डर से नहीं, शांति से। समुद्र ने उसे फिर से परखा और इस बार उसे अपना लिया। पद्मा का दिया और तेज जला। गोपीनाथ सालों बाद मुस्कुराए। जगन्नाथ ने अनंत को दौलत नहीं दी, उन्होंने साफ नजर दी। वही साफ नजर जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। नतीजों के डर के बिना अपना कर्तव्य निभाओ, कर्म भगवान को समर्पित करो और याद रखो, जगन्नाथ उनके साथ चलते हैं जो खुले दिल से सुनते हैं।